बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं अपने चैनल सीकिंग रियलिटी से। हमारा प्रोग्राम सीकिंग रियलिटी करंट अफेयर आपके सामने पेश खिदमत है, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया की जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, मैं टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करूँगा कि अब इस वक्त जो करंट सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट पिछले 2 दिन में हुई है दुनिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो है एक अमेरिकन रिसर्च इदारा है, स्ट्रेटिजिक रिसर्च इदारा है, जिसका नाम है रैंड, RAND, रैंड। आप चाहें तो इस इदारे को सर्च भी कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो मालूमात हैं हम नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। इस इदारे ने एक स्ट्रेटिजिक पॉलिसी पेपर लॉन्च किया है, जिसमें पूरी दुनिया के बदलते हालात और जो जंगों के ख़तरात मंडला रहे हैं, उन ख़तरात को मद्देनज़र रखते हुए कि क्या सिचुएशन होने जा रही है दुनिया में। और उन्होंने 4 क्वेश्चंस के अंदर इस पूरे रिसर्च पेपर को जो है डिवाइड किया है। 4 क्वेश्चंस क्या हैं कि आने वाली अगली जंग कहाँ होगी, क्यों होगी, कौन लड़ेगा और कैसे लड़ी जाएगी। और कैसे लड़ी जाएगी इस सवाल के ऊपर उन्होंने 4 एरियाज़ को कवर किया है कि पानी में वो जंग कैसे होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि इंटरनेट साइबर स्पेस के अंदर कैसे वो होगी जंग, और स्पेस के अंदर कैसे होगी, और ज़मीन के ऊपर कैसे होगी। और हर मुल्क और ख़ित्ते को रख के उन्होंने डिस्कशन इस पे की है। आपको एक चीज़ क्लियर करते चलें कि जो इदारा है रैंड, ये उन इदारों में से एक इदारा है जो दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है। दुनिया की जो करता धरता पावर्स हैं वो क्या करना चाहती हैं और क्या करने जा रही हैं, और वो कितना लोगों को बताना चाहती हैं, उस सब चीज़ का तयन जो होता है इस ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए होता है। किसी भी मुल्क के अंदर उनको अगर मज़हबी तब्दीली लानी है, किसी भी मुल्क के अंदर उनको सियासी तब्दीली लानी है, किसी भी मुल्क या ख़ित्ते के अंदर उनको अपने प्लान्स इम्प्लीमेंट करने हैं लॉन्गर रन के ऊपर, तो वो इस इदारे का इस्तेमाल करते हैं थ्योरेटिकली, यानी कि इल्मी पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर वो जो कुछ भी ये इदारा रिसर्च करता है या स्ट्रेटजी बनाता है, जो पॉलिसीज़ बनाता है, वो लॉन्ग रन में इम्प्लीमेंट होती हैं उन ख़ित्ते को, खुद उस ख़ित्ते के ऊपर। तो इस नज़र से ये इदारा बहुत अहम है। आम पब्लिक की नज़र में ये इदारा नहीं पहुंचता और ना उनको इस बात का इल्म है। हम आने वाले वक्तों में एक वीडियो ज़रूर करेंगे कि जो दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट है वो किस तरह काम करती है और वो एक्चुअली है क्या। दूसरी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ हमारे ख़ित्ते में हो रही है वो तो लोकल है। जिस तरह आपने देखा चाइना और इंडिया के बीच में टेंशन एस्केलेट कर गई, मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हुए। लेकिन हम आपको ये बताते चलें कि हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक अब चाइना ने जो एग्रेशन दिखाई थी वो थोड़ी कूल डाउन होती हुई नज़र आएगी। इंडिया जो है वो चाइना की तरफ एग्रेशन नहीं दिखाएगा। चांसेस ये हैं वो पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट हो, लेकिन वो भी चांसेस अब कम नज़र आते हैं क्योंकि इंडिया इज़ अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो कोविड की वजह से हो। तो इंडिया अभी कुछ ज़्यादा एक्टिविटी करता हुआ नज़र नहीं आता। गो के असराइयाँ ये हो रही हैं कि इंडिया बहुत जल्द अटैक करने वाला है, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान अपना पावर शो ज़रूर करेगा। इसके साइंस मिल रहे हैं, जो स्ट्रेटिजिक एनालिस्ट हैं वो ये बातें कर रहे हैं। इसका ताल्लुक़ जो हमने आपको बयान किया, जो अमेरिकन थिंक टैंक या इस्टेब्लिशमेंट है, उससे क्या है। ये सारा जो इस खित्ते में खेल हो रहा है चाइना, इंडिया और पाकिस्तान का, ये पावर स्ट्रगल है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाह रही है कि चाइना का जो पावर है वो इस्टेब्लिश हो दुनिया में, और चाइना उसको करके दिखा रहा है। इसमें पहला जो उसका टारगेट था वो इंडिया था, जिसने इंडिया को उसने सबक सिखाया और दुनिया में इस्टेब्लिश कर लिया। दूसरा उसका जो इम्पोर्टेंट रोल था उसने कोविड-19 से जिस तरह टैकल किया चीज़ों को और दुनिया में दिखाया कि हम खड़े में, हम मौजूद हैं आपकी हेल्प करने के लिए। इससे ये 2 साइंस हैं, ये 2 सिम्टम्स हैं जिससे ये इस्टेब्लिश होता है कि चाइना ने अपनी दुनिया में एज अ सुपर पावर रेट इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। रशिया उसके साथ है, हमने जैसे बताया था, उसके अलाइज़ अपने साथ हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो बात हमने अपनी पिछली वीडियो में कही थी, एग्जैक्टली वही बात जो है इदारा रैंड जो है जिसने अपने ये रिसर्च पेपर निकाला है, उसमें भी ये कहता हुआ नज़र आता है कि आने वाले वक्तों में जो जंगें होंगी वो उन अलाइज़ के साथ होंगी। जो चाइना के अलाइज़ हैं वो चाइना के साथ लड़ेंगे, और जो अमेरिका के अलाइज़ हैं वो अमेरिका के साथ लड़ेंगे। और अलाइज़ के नाम भी उन्होंने वही बताए जो हमने आपको अपनी वीडियो में पहले बताए थे, जिसके लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, द पावर शिफ्ट इन द वर्ल्ड। अब आने वाले वक्तों में हमें वेट एंड वॉच ये करना है अगले 2-4 दिनों के अंदर कि कोई बड़ा मूव होता है चाइना की तरफ से, इंडिया की तरफ से, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि कहाँ किस करवट ये ऊँट बैठेगा इस खित्ते का, कि आया फर्दर एस्केलेशन की तरफ जाएंगे, चाइना फर्दर अपनी रेट इस्टेब्लिश करेगा, या इंडिया कोई इतना सबक काफ़ी है और इंडिया खामोश होकर बैठ जाएगा, जिसको अच्छा लेसन इंडिया को मिल जाएगा।
तीसरी अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिकन जो इंटरनल सिचुएशन है वो वीक होती हुई नज़र आ रही है। जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं या थिंक टैंक्स हैं वो इशारा दे रहे हैं कि अमेरिका जो है टूटने जा रहा है, वीक होने जा रहा है, और ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अमेरिका टूटेगा नहीं। हाँ, फ़र्क ये होगा कि अमेरिका जो दुनिया भर पे रूल करता था अपनी एग्रेशन के साथ, वो एग्रेशन ख़त्म हो जाएगी, वो पावर फैक्टर अमेरिका का ख़त्म हो जाएगा, अमेरिका आइसोलेट हो जाएगा अपनी 52 स्टेट्स के अंदर और उन्हीं को मैनेज करेगा और एक अच्छा मुल्क रहेगा, जिस तरह यूरोप, जो कह लीजिए यूरोप का जो इस वक्त हाल है। आने वाले वक्तों में यूरोप के काफ़ी ममालिक टूट भी सकते हैं और सफ़ाई हस्ती से ख़त्म भी हो सकते हैं। ये भी बात हमने आपको इशारतन कही थी पिछली वीडियो में, जो कि रैंड अभी इस बात को कंफर्म करती हुई नज़र आती है। आपकी आसानी के लिए मैं ये लिंक जो है रिसर्च पेपर का वो नीचे डाल दूँगा, आप उसको देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं और अपने कमेंट्स दे सकते हैं हमारे पेज के ऊपर। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो पूरी दुनिया की पावर्स हैं ये किस तरह कह लीजिए इनके ताने बाने बुनते हैं, इस्टेब्लिशमेंट क्या है और किस तरह वो काम करती है, और फिर हम इसको लिंक करेंगे दुनिया की करंट सूरत हाल से। जब तक के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों इन वीडियोज़ को बनाने के लिए। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।